So hello and welcome to my channel Soumyakan's Learning. Friends, तो लास्ट वीक सॉरी मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया टेक्निकल रीजंस की वजह से। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने वीडियो पर इंडिकेटर्स के ऊपर। जो हमारा लर्निंग सीरीज चल रहा है उसमें आज हम बात करेंगे इंडिकेटर्स पर। तो दोस्तों सबसे पहले बेसिक हम एक कंसेप्ट जान लेते हैं कि इंडिकेटर्स होता क्या है। कई लोग कई तरह से इंडिकेटर को यूज करते हैं। कुछ लोग इसको ट्रेड लेने के लिए यूज करते हैं, लेकिन मेरा कंसेप्ट है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं किसी से इस पे डिबेट नहीं करना चाहूंगा। मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने किया है उसके बेस पे मैं बोलूं कि इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होता है। इंडिकेटर्स नाम से ही साफ साफ बता रहा है कि ये इंडिकेट करने के लिए होता है। आपको कोई चीज इंडिकेट करने के लिए होता है, कोई चीज आपको बताने के लिए होता है कि ये ऐसा हो रहा है या होने की संभावना है। देखिए मार्केट संभावनाओं पे चलता है, प्रोबेबिलिटीज पे। तो हम किसी चीज को कंफर्म लेके नहीं चल सकते कि ये ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा। चांसेस आर वेरी गुड कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप टू व्हीलर ड्राइव करते होंगे या फोर व्हीलर ड्राइव करते हो, तो जब आप गाड़ी चला रहे हैं आपको राइट साइड जाना है, आपने इंडिकेटर दिया, लेकिन आगे चल के जब आप टर्निंग पे आते हैं तब आप राइट साइड में आप देखते हैं कि आगे जाके रास्ता बंद है, तो आप राइट साइड जा नहीं सकते। आपने इंडिकेटर ऑफ किया और आप सीधा निकल गए। तो जब आपने राइट साइड का इंडिकेटर दिया तब आपके पीछे जो आ रहा है उसको पता चल रहा है कि सामने वाला राइट साइड मुड़ेगा। लेकिन जब आपको दिखा कि भाई यहाँ रास्ता बंद है, आपने इंडिकेटर ऑफ किया और आगे बढ़े, तब सामने वाला समझ गया कि ये मुड़ेगा नहीं, किसी कारणवश ये आगे बढ़ जा रहा है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में होता है। तो चलिए हम सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में जानते हैं। बहुत सारी इंडिकेटर्स होती है, मैं आपको सारे इंडिकेटर्स के बारे में नहीं बताऊं क्योंकि इंडिकेटर्स बहुत होते हैं। आप ढूंढो उतना कम पड़ेगा इतने इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, लैगिंग और लीडिंग। लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर में क्या फर्क होता है? लैगिंग इंडिकेटर प्राइस एक्शन होने के बाद आपको बताता है और लीडिंग इंडिकेटर प्राइस एक्शन होने के पहले आपको बताता है। तो लैगिंग इंडिकेटर में जैसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हो जाते हैं, सुपर ट्रेंड हो गया, ईएमए हो गया, बोलिंगर बैंड्स हो गया, ये सब लैगिंग। और लीडिंग में आपका आरएसआई हो गया, आपका एडीएक्स हो गया, ये सब आपका लीडिंग। तो इस इस किस्म से इंडिकेटर्स होते हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत ही कम। अधिकतर आपको इंडिकेटर्स लैगिंग ही मिलेंगे। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, मैं उतने पर नहीं जाऊंगा। जो बेसिक हमको जानने का जरूरत है उतना ही हम जाने। आपको डीप डाइव करना है, आप गूगल पे सर्च करके आपको डीप डाइव करना है, बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं दूंगा, ये इंडिकेटर्स के लिए दिया। आप ट्रेडिंग व्यू पे भी सेम देख सकते हैं, इंडिकेटर्स के लिए दिया। देखिए 52 वीक्स लो हाई, एक्सीलेटर, ऑस्किलेटर, एक्यूमुलेशन, एडवांस डिक्लाइन, बहुत कुछ इतने इंडिकेटर्स। आप ढूंढो कम पड़ेगा इतने इंडिकेटर्स। अब जिसको जैसा इंडिकेटर पसंद, जिसको जैसा इंडिकेटर पसंद है। तो अब मेरी स्ट्रेटेजी में जो काम करता है मैं उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे ईएमए के ऊपर। ईएमए क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ईएमए का फुल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दो तरह की मूविंग एवरेज होती है, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल। डिफरेंस क्या है? सिंपल मूविंग एवरेज में जैसे मान लीजिए ये मैंने जैसे डे चार्ट लगाया, अब मुझे यहां मूविंग एवरेज चाहिए। तो
सिंपल मूविंग एवरेज क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6, ये 6 दिन का प्राइस को, ये जो 6 दिन के प्राइस है, ये 6 दिन के प्राइस को टोटल करेगा और इनको 6 से डिवाइड कर देगा। सिंपली, सिंपल, जैसे हम एवरेज निकालते हैं, सिंपल एवरेज। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करेगा? ये इसका वेटेज ज्यादा देगा, इसके एवरेज का वेटेज ज्यादा देगा। अब हम जानेंगे कि मूविंग एवरेज कैसे काम। मूविंग एवरेज बेसिकली जैसे बहुत सारी मूविंग एवरेजेस हो, जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ, 5 डेज, 5 डेज का मूविंग एवरेज। अब देखिए 5 डेज में मार्केट किस एवरेज पर चल रहा है। ये देखिए अभी 5 डेज का मूविंग एवरेज आपको दिखा रहे हैं 23,657 पे 5 डेज का मूविंग एवरेज चल रहा है। तो ये हमारा 5 डेज का मूविंग एवरेज है। 5 डेज का मूविंग एवरेज से हम क्या समझते हैं? एक वीक, क्योंकि एक वीक में 5 डेज ही ट्रेडिंग हो, एक वीक का मूविंग एवरेज। वैसे ही अगर हम लेंगे 20 डेज, 20 डेज 1 मंथ का है, वैसे ही हम लेंगे 200 डेज, 200 डेज आपका 1 ईयर का है। जैसे अभी रिसेंटली चला है 200 डेज में सपोर्ट ले रहा है, 200 डेज से ऊपर जा रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि 200 डेज 1 ईयर का एवरेज होता है, ये 1 ईयर का। तो अब इसमें क्या होता है, देखिए बहुत सारे लोग, मैं आपको एक छोटा सा चीज बता रहा हूं, ये क्रॉसओवर पे ये ले लेते हैं लोग ट्रेड। अब कई लोग क्या बोलते हैं 50 डेज, 100 डेज, ऐसा भी मूविंग एवरेज। बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे एनालिसिस में बहुत सारी 50 डेज का काम आता है, बहुत सारे में 100 डेज का काम आता है। मैंने बेसिक आपको दिखाया, आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए 5 डेज का एवरेज को, एवरेज ने 20 डेज को काट के नीचे गया, वहां मार्केट का ट्रेंड नीचे शुरू। बेसिकली जनरली क्या होता है, आप एक बेसिक चीज देखिए, आप 5 दिन का एवरेज ले रहे हैं, आप 20 दिन का ले, तो अगर 5 दिन का एवरेज आपका ज्यादा होगा तो मार्केट आपको ऊपर ही चलेगा। सिंपल कैलकुलेशन करके आप देखिएगा घर में, होमवर्क आपके लिए ये रहा कि आप कैलकुलेट करके एक बार कि प्राइस ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। तो बेसिकली ये हो जाता है आपका मूविंग ईएमए। अब हम जाएंगे, अब मैं इस ईएमए को हटा देता हूं ताकि हम अगले पे जाए। अच्छा, इसमें मैं मैक्सिमम आपको बता दूंगा, एक और पार्ट रहेगा इस इंडिकेटर सीरीज का जिसमें मैं दो चीजें कवर करूंगा, फिबोनाची और वॉल्यूम। फिबोनाची और वॉल्यूम मैं यहाँ कवर इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिबोनाची और वॉल्यूम एक बिगर कंसेप्ट है, बड़ा कंसेप्ट है, तो इसीलिए मैं उसको अलग से वीडियो बना के कवर करना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कवर करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब देखिए बेसिक एक चीज और दूसरा हम इंडिकेटर लेंगे बोलिंगर बैंड्स। बोलिंगर बैंड्स ये क्या होता है? अब देखिए बोलिंगर बैंड्स में, अच्छा ईएमए में मैं एक चीज आपको बता दूं, ईएमए में आप सेटिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप सेटिंग में जाएंगे, आप ये लेंथ को 5 डे, 10 डे या 20 डे, 100 डे, जैसे भी आपको चाहिए आप सेट कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको स्मूथिंग लाइन में ऐसे में भी कर सकते हैं, हाँ, तो उस हिसाब से स्मूथ हो जाएगा। आप यहाँ से इसका फिट भी बढ़ा सकते हैं, आपको ज्यादा गाढ़ा दिखना है, पतला दिखना है लाइन,
उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आप इस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ आपको विजिबिलिटी दिख जाएगा कि किस किस जगह पे कितनी विजिबिलिटी आएगी, उतना आपको जरूरत नहीं है। आप सिंपल आप यहाँ पे लेंथ को चेंज करेंगे तो आपका ईएमए चेंज करेगा। अब ये बोलिंगर बैंड्स क्या है? जॉन बोलिंगर ने ये बनाया। अब इसमें क्या होता है, देखिए, एक मीडियन लाइन होता है, एक अपर बैंड होता है, एक लोअर बैंड और एक मीडियन। मीडियन जनरली ये भी बेसिकली क्या होता है, देखिए आपको सेटिंग में ये भी मूविंग एवरेज के बेस पे ही काम करता है। जैसे हमने इसको 20 डेज मूविंग एवरेज पे, अगर चलिए अब देखते हैं इसको, अगर हमें 200 डेज करते हैं तो कैसे काम करेंगे। ये 200 डेज मीडियन पे, इसका वेट तो बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इतना हमको अभी बढ़ा नहीं चाहिए। हम एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस करने के लिए इसको हम 20 पे ही रखें। तो चलिए इसको हमने 20 कर दिया। अब हम देखते हैं कि बोलिंगर बैंड्स काम कैसे करते हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है, लोअर बैंड से प्राइस अपर बैंड की तरफ जाता है या अपर बैंड से लोअर बैंड की तरफ आता है, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो लेकिन ये हमेशा नहीं होता, कई बार क्या होता है, लोअर बैंड से मीडियन गया फिर रिटर्न आया, फिर लोअर बैंड से मीडियन गया फिर रिटर्न आया है। तो जनरली अगर क्या होता है, देखिए इसमें अगर ये मीडियन करेगा, जैसे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक चीज सीखा, यहाँ पे जैसे नहीं, ये मीडियन में जाएगा। मीडियन में अगर गया तो कई बार जैसे सपोर्ट उसने तोड़ा, फिर वापस आता है रिटेस्ट करने, रिटेस्ट करके फिर अच्छे से मूव देता है। तो वैसे ही देखिए यहाँ पे भी मीडियन एक सपोर्ट बनाता है, वापस मीडियन पे आया और एक अच्छा खासा मूव किया, ये देखिए। तो ऐसे भी होता है। तो इसका एक और फैक्टर होता है जो कई लोग देखते हैं, चलिए उसको मैं दिखाता हूं आपको 1 आवर। हम 1 आवर में चलते, ये देखिए, ये होता है स्क्वीज। आपको दिख रहा होगा कि ये जो इतना बड़ा मुंह खुला था, ये जो इतना बड़ा खुला था, ये स्क्वीज होके छोटा हो गया। कब छोटा होता है, जब मार्केट पूरी तरह से साइडवेज होता है, तब ये एकदम छोटा हो जाता है। उसके बाद जब ये मुंह खोलता है तो एक डायरेक्शनल मूव देता है, एक डायरेक्शन में जाता है, या ऊपर या नीचे। ये डिपेंड करता है कि मीडियन के ऊपर जा रहा है स्क्वीज, मीडियन के ऊपर में स्क्वीज खुल रहा है या मीडियन के नीचे, ये डिपेंड करता है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि स्क्वीज होने के बाद में मीडियन के ऊपर जा रहा है कि वो मीडियन के नीचे जा रहा है। अगर मीडियन के ऊपर गया तो जनरली वो ऊपर की तरफ मूव देगा। तो बेसिक कंसेप्ट बोलिंगर बैंड्स का यही होता है। अब मैं इसको एक एनालिसिस के बेस पे ही देखता हूं, इस पे मैं ट्रेड लेना मुझे गवारा नहीं है। अगर आपको कुछ स्ट्रेटेजी अगर फ्यूचर में समझ में आता है, आप ले सकते हैं, क्योंकि बोलिंगर बैंड्स आप लाइव मार्केट में आप देखोगे ना, कभी आप यूज करके देखिएगा कि बोलिंगर बैंड्स लाइव मार्केट में बहुत ज्यादा धोखा देता है, क्योंकि ये लैगिंग है, ये लैगिंग है, ये प्राइस एक्शन होने के बाद में आपको दिखता है। तो ये हो गया आपका बोलिंगर बैंड्स। अब हम जाएंगे एक इंडिकेटर पे जिसका नाम है एमएसीडी। एमएसीडी क्या होता है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसमें क्या आपको दिखता है कि मार्केट का दिशा दिखता है, ये लीडिंग इंडिकेटर, ये आपको पहले दिखा देता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे। जैसे आपको मैं दिखा, इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ एक ब्लू लाइन दिख रही है, एक
रेड लाइन दिख रही है और कुछ ग्रीन और रेड बार्स दिख, कुछ ग्रीन और रेड बार्स दिख। थोड़ा सा बड़ा दो ताकि आपको देखने में थोड़ा सुविधा हो। तो ये रेड और ग्रीन बार्स है। अब इससे क्या पता चलता है, देखिए ये डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस है। जैसे ये रेड बार्स नीचे बड़े होते जा रहे हैं, ये मार्केट में डाइवर्जेंस। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए इसको हम 1 आवर पे इसको थोड़ा 1 आवर पे देखिए। कई बार आपका मार्केट ऊपर जाने को करता है, देखिए जब मार्केट आपका साइडवेज रहता है ना, ऐसे ही देखिए साइडवेज रहता है ना, तब कई बार क्या होता है आपको डाइवर्जेंस दिखते हैं। इससे आपको पता चलता है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। देखिए यहाँ जैसे आपको डाइवर्जेंस दिख, इसको हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखते हैं कंफर्मेशन के लिए। इसको बोलिंगर बैंड, इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे फ्लैट हुआ, इसने रेड बनाया और डाइवर्जेंस नीचे की तरफ दिखा रहा है, वैसे ही ये भी क्रॉस ओवर देता है। ब्लू और रेड लाइन है ना, ये क्रॉस ओवर। जब ब्लू लाइन ऊपर जा रहा है तो मार्केट पॉजिटिव है, तब बुलिश है। और ब्लू लाइन नीचे है मतलब मार्केट बियरिश है। ये आपको कई बार बहुत पहले आपको दिखा देता है कि भाई मार्केट किस तरफ जाने वाला। जैसे देखिए, अब देखिए यहाँ आपको मार्केट पूरी तरह से बुलिश दिख रहा है। ये मार्केट आपको पूरी तरह से bullish दिख रहा है। देखिए कैंडल्स, ये डॉटेड लाइंस पे देखते जाइए, ये बुलिश है, धीरे धीरे फेड हो रहा है। देखिए ये फेड होना चालू, छोटा होना चालू, यहाँ से ये साइडवेज। अंदाजन लोग बोलेंगे शायद ये थोड़ा सा साइडवेज होके फिर जाए, लेकिन यहाँ पे डाइवर्जेंस देना चालू होता है। ये देखिए ये कैंडल आप देखिए, आप देखिए ये ग्रीन कैंडल है, देखिए लेकिन इसने डाइवर्जेंस रेड दे दिया। दैट मीन्स ये डायरेक्शन दे रहा है कि मार्केट अब नीचे जाएगा। समझ रहे, ग्रीन कैंडल पे भी मार्केट डाइवर्जेंस देता है यहाँ, ये लीडिंग इंडिकेटर। तो इसको हम जनरली एनालाइज करने के लिए ये देखते हैं कि इसमें लीडिंग कितना है। हाँ, इसमें आपको कोई सेटिंग में छेड़खानी करनी नहीं, जैसा सेटिंग है वैसे ही चलेगा। तो इस हिसाब से ये बोलिंगर बैंड्स काम करते हैं। अभी फिलहाल जैसे देखिए अगर डेली चार्ट में इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं, इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं। यहाँ से इसका ये कम होना शुरू हो गया है। देखिए अभी अगर आप देखेंगे करंट सिचुएशन मार्केट के, ये देखिए ये ऑलमोस्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से अगर इसने डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस में कन्वर्ट होता है तो मार्केट भागने की संभावना बन सकती है। अब हम एक और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर पे बात करेंगे जो होता है आरएसआई। आरएसआई क्या दिखाता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप स्टॉक्स में भी काम कर सकते हैं। इसमें देखिए आरएसआई, आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, मैं जो आपको इसके फैक्टर्स बता रहा हूं कि ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आरएसआई जनरली लोग बोलते हैं कि बिलो
30 इज ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड मतलब बहुत ज्यादा बेचा गया जा चुका है। और बिलो 70 इज ओवर बॉट, बहुत खरीदा जा चुका है। या बिलो 30 को आप बोल सकते हैं अंडर वैल्यू, और बिलो 7 अबव 70 को आप बोल सकते हैं ओवर वैल्यू। इसको आप स्टॉक्स पर भी काम कर सकते हैं। जैसे हम कोई रैंडम अभी स्टॉक ले लें, अभी रिसेंटली अदानी बहुत गिरा है, चलिए हम अदानी पर, हम इसको, हाँ, यहाँ से अदानी, अदानी पे, अदानी एंटरप्राइज देखिए, एंटरप्राइज देखिए, इसने अभी लंबी गिरावट दी है, तो इसका आरएसआई अभी आ गया 21.92। मतलब क्या होता है, ये अभी अंडर वैल्यू हो गया। मतलब एक बेसिक कंसेप्ट हो सकता है, सिर्फ इसी के बेस पे मत खरीदिएगा कभी। बहुत सारे एनालिसिस करने, मैंने फंडामेंटल सिखाया है, टेक्निकल सिखाया है, सब चीजों को एक पैकेज बना के कंपाइल करके आप पैकेज बनाइए, और उसके बेस पे एक स्ट्रेटेजी बनाइए। एक चीज के बेस पे कभी ट्रेड मत कीजिएगा, या बाइंग भी मत कीजिएगा, इन्वेस्टिंग भी अगर करना है एक चीज के बेस पे मत, पूरे ओवरऑल फैक्टर्स को आप देखिए फिर आप इन्वेस्ट। तो यहां से जनरली आरएसआई क्या बोल रहे हैं, यहां से ये खरीदने लायक परिस्थिति। आरएसआई पहला फैक्टर है, कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो हुआ मतलब वो डिलिस्ट हो गया, कंपनी बंद हो गई, खत्म कंपनी, जीरो हो गया, उसका प्राइस जीरो हो जाएगा। अगर आरएसआई जीरो हो गया, प्राइस जीरो हो जाएगा, और वो हो नहीं सकता। तो चलिए हम बेसिकली निफ्टी पे ही वापस जाते हैं। अभी आज हम निफ्टी पर ही एनालाइज करते हैं, निफ्टी पर ही एनालाइज करते हैं। तो निफ्टी का भी आरएसआई जो है, ये अगर डे में आप देखेंगे तो 44.41 चल रहा है, लेकिन ये अभी बीच में बहुत कम भी हो गया था। ये देखिए यहाँ पे कम हो गया था, 29 आ गया था। बेसिकली आरएसआई आपको ये दिखाता है कि स्टॉक या इंडेक्स आपका ओवरबॉट है या अंडर। अब हम एक और इंडिकेटर पे बात करेंगे, जो होता है एडीएक्स। एडीएक्स ये आपको दिखाता है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी, ताकत कितनी। मान लीजिए जैसे अप ट्रेंड चल रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग है या कमजोर है, तो उसको हम कैसे जानेंगे। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, मैं आपको सीधा यहाँ पे दिखा दूं। इसका कुछ फैक्टर्स होते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसको देख के अगर आप नोट करना चाहे, वीडियो को पॉज करके भी नोट कीजिएगा। इसीलिए मैंने आपको दिखाया, शायद मैं बोलूं आप जल्दबाजी में आपको याद ना रहे, बार बार आप बैक करेंगे, तो इसीलिए मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ ताकि आप नोट कर सकें। तो देखिए 0 से 25 में जो ट्रेंड रहता है वो एब्सेंट या बहुत ही कमजोर है, ये जीरो हो सकता है। हाँ? अगर ट्रेंड बहुत ही कमजोर हो गया, साइडवेज हो गया, वो ट्रेंड उठ ही नहीं रहा है, चलने के चांस बहुत कम दिख रहे हैं, तो वो जीरो भी हो सकता है। 0 से 25 बेसिकली बोलते हैं कि कमजोर है थोड़ा ट्रेंड। 25 से 50 ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। 50 से 75 ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, और 75 टू 100 बहुत ही, मतलब रुकना ही नहीं है उसको, भाग ही जाएगा। तो चलिए हम अभी देखते हैं हम निफ्टी पे कहां खड़े हैं। हम अभी 40.65 पे खड़े। देखिए यहां इसने मजबूती दिखाई थी, 43। निफ्टी ने भागा है,
लेकिन ट्रेंड का मजबूती नहीं डाउन हो रहा है। देखिए ये मजेदार चीज देख लीजिए, ऑल्दो ये भाग रहा है, इसने डाउन हुआ है, लेकिन यहां से ट्रेंड बढ़ा है। अब ये मजबूती, ये डाउन क्यों हो रहा है? अब ये बात है कि आप बोलेंगे भाई मार्केट ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। भैया अभी ट्रेंड कौन सा चल रहा है साहब? अभी तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसको अप ट्रेंड में आने के लिए इसको कमजोर करना जरूरी होगा ना। समझ रहे हैं बात को? तो उस चीज को, माइंडसेट को आप पकड़िए कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अभी देखिए, मैं आपको दिखा, ये देखिए मार्केट पूरी तरह से नीचे जाने के फिराक में, ये देखिए पूरा डाउन चल रहा है। इसको कमजोर करना पड़ेगा। उसके बाद जब अप ट्रेंड पकड़ लेगा तब वो अप ट्रेंड का स्ट्रेंथ शो करेगा। ये चीज हमको समझना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड हम डेली चार्ट पे, प्रीवियस चार्ट के बेसिस पे ही हम देख सकते हैं। या आप कोई ईएमए लगा लीजिए, जैसे मंथली में लगा दिए 20 है, अब ये लाइन सीधा नीचे दिखा रहा है, सीधी सी बात है। या एक और मैं आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर और बताता हूं जिससे आपको ट्रेंड का पता चलेगा कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। वो होता है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड, अब सुपर ट्रेंड का एक सेटिंग है, मैं आपको बता दे रहा हूं। वो सेटिंग हमेशा आप करके रखिए। सुपर ट्रेंड की एक सेटिंग होती जो आप करके रखिए। ये सेटिंग होता है, लेंथ आपका 20 रहेगा और फैक्टर रहेगा 2। इससे आपका सुपर ट्रेंड और स्मूथ दिखेगा। ये आपका और स्मूथ दिखेगा। देखिए इससे थोड़ा सा करीब आ गया सुपर ट्रेंड। अब इससे क्या पता चलता है? देखिए जब सुपर ट्रेंड ऊपर से नीचे आ रहा है, ये ऊपर दिखा रहा है, दैट मीन्स ये डाउन ट्रेंड है, सेलिंग का ट्रेंड। देखिए यहां से ग्रीन, अगर आप थोड़ा सा बड़ा जूम करके देखिए, मैं आपको और दिखा, देखिए यहां से इसने एक एरो मार्क किया है, यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिख रहा है आपको, ये देखिए एक छोटा सा एरो मार्क, यहाँ देखिए ये एरो आपको बताता है कि सुपर ट्रेंड किस ट्रेंड में जा रहा है, तो किस ट्रेंड में वो दिखा रहा है। तो एडीएक्स को आप सुपर ट्रेंड के साथ भी यूज कर सकते हैं कि जब तक ये सुपर ट्रेंड नीचे है तब तक ये एडीएक्स आपको सुपर ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड का दिखा रहा है। जैसे ही ये क्रॉस ओवर होता है, जैसे मान के चलिए हम थोड़ा सा पीछे जा गए, अब देखिए यहां पे ये देखिए, ये यहाँ पे जैसे क्रॉस किया, इसने पहले तो ट्रेंड को कमजोर कर दिया, डाउन ट्रेंड को ऊपर जाने के चक्कर में यहाँ पे आ गया, 10 पे आ गया। उसके बाद ये अप ट्रेंड का वैल्यू पकड़ना शुरू कर रहा है। देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, ये देखिए यहाँ पे 22 है, यहाँ पे जब ऊपर तक आया, यहाँ पे आ गया ऑलमोस्ट 28। तो सुपर ट्रेंड ऐसे करके एडीएक्स में शो कर इसको, ये दोनों को आप एक साथ भी यूज कर सकते। तो ये हो गया बेसिकली इंडिकेटर्स। अब आपके लिए एक इंडिकेटर ये है, मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे रहा हूं, बाकी इस पे और बेटर हम डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो पे। ये होता है फिबोनाची डेली, फिबोनाची ये पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। आप यहाँ पे अगर टाइप करेंगे तो एक इंडिकेटर
जस्ट मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड है। अब ये इसका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आ गया। मैं इसमें थोड़ा सा सेटिंग में चेंज करूँ, इसकी स्टाइल को मैं थोड़ा सा बड़े कर रहा हूँ। लाइन्स को थोड़ा सा मैं गाढ़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। थोड़ी सी भी, और इसका सेटिंग में थोड़ा सा इसको ट्रेडिशनल से मैं फिबोनाची कर, और इसको ऑटो से मैं डेली कर। तो ये हो गया आपका। जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है, मैंने फिबोनाची क्यों किया है, मैं अगले वीडियो में जब फिबोनाची हम डिस्कस करेंगे बताऊं। तो ये आपको बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देगा। ये आपको इजीली, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बता। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ी जानकारी मिल गई है। अगले वीडियो में हम वॉल्यूम और फिबोनाची के पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है अगले बार, कि फिबोनाची बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और वॉल्यूम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेडर्स के लिए बहुत जरूरी चीज होता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और जो नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।